जय मसीह की। एक दूसरा वचन आज मैं लेकर आया हूं और वो है मत्ती 24 और उसका 34वां वचन, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती नहीं रहेगी, मतलब मरेगी नहीं। ये कौन सी पीढ़ी की बात है? जो प्रभु यीशु आज से तकरीबन जब वो इस धरती के ऊपर थे 2000 साल के करीब हुए, वो ये वचन बोले कि जब तक ये सारे निशान पूरे ना हो जाए तब तक ये पीढ़ी जो है वो मरेगी नहीं। प्रभु यीशु कौन सी पीढ़ी की बात कर रहे कि जो पीढ़ी नहीं मरेगी उससे पहले प्रभु यीशु का आना हो जाएगा। जिस वक्त प्रभु से वचन बोले उस वक्त को हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं मत्ती 24 और उसका 3रा वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों ने प्रभु यीशु से ऐसा पूछा कि प्रभु यीशु आप दूसरी बार कब आओगे, वो और साथ में जो जगत का अंत है उसका निशान हमको बताओ। दोनों बात साथ में पूछी, जगत का अंत और दूसरी बार आना, उसके निशान क्या होंगे। फिर चौथे पद से अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु ने सारे निशान बताए, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि जगत के अंत के निशान इतने इतने हैं और मेरे वापस आने के इतने इतने निशान हैं, ऐसा नहीं बोला। एक ही निशान बताया। एक ही निशान कहने का मतलब है कॉमन, दोनों में। इसका मतलब है दोनों एक ही बात है। प्रभु यीशु जिस दिन आएंगे उसी दिन इस संसार का अंत भी है। ये दोनों बातें एक साथ होने वाली। और प्रभु यीशु ने उस वक्त काफी निशान जो है वो निशान बताए कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगी, बीमारियाँ फैलेगी, ऐसी काफ़ी निशान जो है वो प्रभु यीशु ने बताए। और फिर निशान बताने के बाद हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 24 और उसका 32वां वचन। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल, गर्मी निकट है। उसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह मतलब प्रभु यीशु निकट है, वरन द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। क्या 2000 साल के करीब करीब उस वक्त जो पीढ़ी थी, प्रभु ने उनको बोला ये पीढ़ी नहीं मरेगी। पूरे इजराइल में जाकर देखो, ऐसे कोई पीढ़ी है ही नहीं, वो तो सारे मर चुके। प्रभु ने कौन सी पीढ़ी जो है उसके बारे में बताया था, और यहाँ पर प्रभु ने बोला अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। प्रभु अंजीर जो है वो इजराइल प्रजा को बोलते थे, इजराइल प्रजा को वो अंजीर बोलते थे। और मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। एक तो है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका 24वां अध्याय, और हम पढ़ते उसका 1 और 2 वचन। यिर्मयाह 24 1 और 2। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको मतलब यिर्मयाह को अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। परमेश्वर ने दर्शन में यिर्मयाह को 2 टोकरे अंजीर के दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। 2 टोकरी दिखाए अंजीर की। एक टोकरी जो थी उसमें इतने अच्छे अंजीर, बहुत ही अच्छे। दूसरी टोकरी में इतने बिगड़े हुए कि उसको खा भी नहीं सकते, यहाँ तक बिगड़े हुए अंजीर थे।
फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, आप तो पूरा चैप्टर शांति से पढ़ लेना, लेकिन मैं उसका 5वां वचन पढ़ता हूँ कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में बेच दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर बोलते जो यहाँ से बंधुआई में चले गए, बंधन में चले गए, गुलाम बनकर उस बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के साथ चले गए, वो सारे यहूदी लोग वो अच्छे अंजीर के समान है, ऐसा परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। फिर 8वां वचन हम पढ़ते हैं, परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में या मिस्र में रह गए छोड़ दूंगा। और जिस तरह से बुरे अंजीर को लोग छोड़ देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो रुके हुए और जो मिस्र में चले गए उनको भी मैं छोड़ दूंगा। मतलब अंजीर दिखाकर उनको इज़राइल लोगों के साथ उनकी गिनती जो है, उनकी तुलना जो है वो की। फिर हम पढ़ते हैं लूका में, लूका उसका 13वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 6, 7 और 8 वचन। यहाँ पर भी लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु फल न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आया हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यहाँ पर भी अंजीर जो है इज़राइल लोगों को गिना कि उनमें पवित्र आत्मा के फल तो दिखाई नहीं देते, फिर काट डालो, उनको मार डालो। मतलब तो प्रभु से बोलते हैं नहीं, इनको रहने दो, मैं कुछ मेहनत करूंगा। तो अंजीर जो है वो अंजीर किसको कहा गया? इज़राइल लोगों को कहा गया। और फिर से हम आते हैं मत्ती पर, और मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 32 वचन। वहां पर लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती। इज़राइल लोग जब नबूकदनेस्सर राजा के वक्त वो लोग गुलाम बने, उसके बाद गुलामी रहे। सन 135 में तीतुस नाम का बादशाह उनके ऊपर चढ़ाई कर कर आ गया और उनको वहां से खदेड़ दिया, उनको भगा दिया, और पूरे इज़राइल में एक भी इज़राइली ना रहा। उसके बाद पूरी दुनिया में ये लोग भटकते रहे बिना देश। फिर वापस वो लोग वहां पर जाकर रहने लगे और तब अंग्रेजों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, ये गुलाम बने रहे। और वर्ल्ड के मैप में कहीं पर भी इज़राइल नाम का देश नहीं था। जब इन्होंने विनती की, इन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि हमको भी एक देश दिया जाए, हम भी इज़राइल देश को स्थापित कर सके, तब सन 1948 में मई महीने में और उसकी 14वीं तारीख को इज़राइल देश को मान्यता प्राप्त की गई। और 14 मई 1948 से इज़राइल देश जो है वो पुनः स्थापित हुआ और मैप में उसको जगह मिली। इज़राइल देश मतलब अंजीर का पेड़। 14 मई 1948 को वो अंजीर का पेड़ अस्तित्व में आया, उसकी डाली कोमल थी। और परमेश्वर कहते हैं कि इस अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। अंजीर के दृष्टांत से हमें सीखना है कि प्रभु यीशु कब आएंगे। और उस वक्त 1948 को इज़राइल देश के अंदर जो पीढ़ी अस्तित्व में आई, वो पीढ़ी मर जाए उससे पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे। उनको मरने नहीं देंगे, उससे पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे। अभी सोचो, जो 1948 में पैदा हुए हो, आज उनकी आयु कितनी हो सकती है? अगर आप उनकी आयु गिनोगे तो 2020 में उनकी आयु बनेगी 72 साल। और इंसान की आयु कितनी? मूसा बोलते हैं कि हमारी आयु 70 साल या बल के कारण 80 साल। चलो इसको भी छोड़ो, अगर हम मान लें कि इनकी आयु 100 साल की या 120 साल की है, लेकिन पूरी पीढ़ी की तो नहीं। प्रभु ने कहा ये पीढ़ी जाती न रहेगी, मरेगी नहीं, उससे पहले मैं आ जाऊंगा। अभी सोच लो, जो आज 72 साल की है पीढ़ी, वो कितने साल तक जीवित रहेगी? तो प्रभु यीशु का आना अब कितना निकट है, सोचो। अब बहुत ही प्रभु यीशु का आना निकट है।
और इसलिए तैयार हो जाओ कि प्रभु यीशु अब कभी भी आ सकते हैं। अभी धोखा मत खाना, अभी किसी के बहकावे में मत आना, लेकिन प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।